5G फ़ोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर आपको मिलेंगे जैसे कि फ़ोन को पिकअप करोगे तो फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकोगे। अगर फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो आप फ़ोन को सेक करके फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है इसको इस तरह से ऑन कर पाओगे। इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो फ़ोन का तो वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर सकते हो। फ़ोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर मिलते हैं, उनके बारे में बताएँगे और इस फ़ोन के अंदर जो नया वाला ओएस देखने को मिलता है, इसके बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिनको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। उन सब के बारे में ही आज आपको पता चलेगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी आपको कुछ इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा होगा। इसको बदलने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करने पर आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ऑन करने के लिए डायरेक्ट को ऑन करने के बाद जब थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट कॉल असिस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी कॉल की आप स्मार्ट समरी वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा आपको एआई कॉल ट्रांसलेशन ऑन करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसको भी ऑन कर पाओगे। इसमें क्या होगा, लाइव कॉल ट्रांसलेशन को ऑन कर पाओगे, जिसमें आप अगर हिंदी में बात करते हो, सामने वाला इंग्लिश में बात करता है तो एक दूसरे की भाषा को आप समझ पाओगे। फोन के अंदर फोटो रिलेटेड भी बहुत सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं। अब जैसे कोई फोटो वगैरह आप एआई की मदद से एडिट करना चाहो तो पहले इसको ऑन करोगे। उसको ऑन करने के बाद जब एडिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एआई डिटेच का फीचर मिल जाएगा। इसमें क्लिक करने पर आप एआई की मदद से किसी भी फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो तो एआई इरेज पर क्लिक करके कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाओगे। एआई की मदद से अगर फोटो रिकम्पोज करना हो तो वो कर सकते हो। एआई की मदद से फोटो के कलर वगैरह इनहांस करने हो, एडजस्ट करनी हो तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकोगे। फोन के अंदर और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके कर पाओ, जो कि ऑनलाइन काम करेंगे। फिल्टर वगैरह आपको सेट करने हो तो यहाँ पर क्लिक करके फिल्टर वगैरह को भी लगा सकते हो। ब्यूटी मोड वगैरह भी ऐड कराना हो बाद में तो आप वो भी यहाँ पर कर पाओगे। फोन के अंदर बहुत सारे स्मार्ट मोशन फीचर मिल जाते हैं जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करेंगे। इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने होगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट मोशन। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिलते हैं। अगर आप रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन करोगे तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। डबल टैप टू वेक का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो स्क्रीन को डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो ऑफ करना तो आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कराइए, डबल टैप करके ऑन भी कर पाओगे और ऑफ भी कर पाओगे। बाकी आपको एक और फीचर यहाँ पर मिल जाता है, अगर इसको ऑन करोगे तो जब तक आप फोन को देखोगे, स्क्रीन को टैप वगैरह भी नहीं करते हो, देखोगे फोन की जो स्क्रीन लाइट रहेगी वो ऑटोमेटिकली ऑन रहेगी और जैसे आप हटाओगे अपनी निगाह अपने फोन से तो स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। मतलब जो भी टाइम आउट लगा है उसके हिसाब से ऑफ हो जाएगी। बाकी इस टाइप वापस आओगे तो स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी फोन के अंदर दिए गए, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। पहले फीचर स्मार्ट कॉल का मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर फोन को कान के पास ले जाओगे उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। सेकंड नंबर का फीचर मिलता है स्मार्ट आंसर का, इसको ऑन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल आ रही है उसको आंसर करने के लिए फोन रिंग हो तो कान के पास ले जाना होगा, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है, इसको ऑन करोगे तो अगर फोन आपका हैंड फ्री पर चल रहा है और आप फोन अपने कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आना आवाज शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो कोई भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना होता है, उस कॉल को फिर आप म्यूट कर सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, सेक फॉर फ्लैश लाइट का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन सेक करना पड़ेगा तो फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको सुपर ड्रैगिंग का फीचर देखने को मिलेगा, जिसमें आप फाइल्स वगैरह को बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला फोटो शेयर करना है तो उसको लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे। किसी पर भी आप इसको डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कर पाओगे। अगर इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। किसी भी एप्स को ऑन करने पर आपको थ्री फिंगर से आप करना पड़ेगा, फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर टैप करोगे तो दो एप्लीकेशन एक साथ कुछ इस तरह से एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हो। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में चलाना हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक एप्लीकेशन ज्यादा एरिया में भी ऑन हो जाएगा। अगर यही दो एप्लीकेशन आपको बार बार यूज करने होते हैं तो इसका एक ग्रुप बना सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसका एक ग्रुप आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। अब कभी भी आपको ये दोनों एप्लीकेशन चलाने हो तो इस तरह से टैप करोगे, डायरेक्टली ये एप्लीकेशन आपके हमेशा दो एक साथ स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे।
फ़ोन के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी चीज़ को गूगल पर सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे, वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, आप किसी भी लैंग्वेज को हिंदी में पढ़ सकते हो। जिसके लिए आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे और इस आइकन पर क्लिक करोगे, तो आपकी जितनी भाषा आपके फ़ोन की स्क्रीन पर शो हो रही हो, किसी भी अगर अलग भाषा में भी है, तो आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो, इसकी काफ़ी डिफरेंट सेटिंग भी कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शन है। जैसे कि आप फ़ोन को पकड़ोगे तभी आपका ऑलवेज़ ऑन होना चाहिए, तो यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप दिन के हिसाब से सेट करना चाहो तो यहाँ पर शेड्यूल सेट कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि ऑल डेज़ आपका ऑन रहे तो यहाँ पर ऑल डेज़ के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको बहुत सारी क्लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इनको आप सेटअप कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर अपने फ़ोन की जो आइकन स्टाइल है, इसको बदलना तो वो भी बदल सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएँगे, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। थीम से डाउनलोड वगैरह करना हो वो कर पाओगे और स्मॉल एंड लार्ज करना हो तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ़ोन के अंदर आपको डायनामिक इफेक्ट्स के बहुत सारी यहाँ पर फीचर मिलेंगे। होम स्क्रीन पर जैसे आप एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो किस तरह का एनिमेशन शो होना चाहिए उसको सेट कर पाओगे। बाकी आपको अनलॉकिंग के समय जो स्क्रीन पर इफेक्ट्स आता है वो किस तरह का होना चाहिए उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको ये भी अलग-अलग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट जो देखने को मिलता है, उसका जो एनिमेशन है वो किस तरह का होना चाहिए ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का उसको चेंज कर पाओगे। फिंगरप्रिंट का एनिमेशन डिज़ाइन चेंज करना हो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। काफ़ी डिफरेंट है, इनको भी आप चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारे मिल जाते हैं जैसे कि फेस एनिमेशन है, एम्बिएंट लाइट को आप सेट करना चाहो वो कर सकते हो। चार्जिंग का एनिमेशन बदलना हो, आपको चार्जिंग बहुत सी डिफरेंट एनिमेशन मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आएँगे, आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जब एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन की जो लॉक स्क्रीन रहेगी, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट आपको क्लॉक्स देखने को मिल जाएँगी। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, कि इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी हो, सब कुछ आप कर सकते हो। कस्टम पर जाने पर आपको डिफरेंट और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग-अलग तरह का इसका जो क्लॉक रहता है, उसको सेट कर सकते हो, जो कि आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो और यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी देखने को मिलेंगे। इनको चेंज करना हो तो यहाँ से आप शॉर्टकट को भी रिप्लेस कर सकोगे। इस फ़ोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है। इसको जब इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह सेट किए मिलेंगे, जिनमें से किसी भी ऐप्स को अगर ऑन करोगे, वो आपका इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें यहाँ से क्लिक करके इसको रीसाइज़ वगैरह करना हो, रीसाइज़ कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो। किसी भी और एप्लीकेशन का यूज़ हो, उसको भी ओपन करा पाओगे और इसके ऊपर टैप करो तो ये भी ऑन हो जाएगा। आप 3 एप्लीकेशन भी एक साथ चलाना चाहो फ़ोन के अंदर, तो वो भी चेक कर पाओगे। इस तरह से आपके 2 एप्लीकेशन ऑन रहेंगे। इसके बाद एक एप्लीकेशन को और भी ऑन करना चाहो, तो वो भी आप ऑन कर सकते हो। वो भी चेक कर पाओगे। इस तरह से आपके 2 एप्लीकेशन ऑन रहेंगे। इसके बाद एक एप्लीकेशन को और भी ऑन करना चाहो, तो वो भी आप ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलता है। वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, जिस किसी भी एक्शन को आप सेट करके रखते हो, वही ऑन हो जाएगा। जैसे कि हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, तो उसको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्विक एक्शन, तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑन किया हुआ देखने को मिलेगा और टॉर्च सेलेक्टेड होगी। तो यहाँ पे आप चाहो तो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। अगर रिकॉर्ड को सेट करोगे तो आप लॉक स्क्रीन से किसी की भी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहो, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन बटन, उसकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। बाकी आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओपन ऐप से जाके किसी एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पर आपको इजी टच का फीचर देखने को मिलेगा। इजी टच में एक स्क्रीन पर वॉल देखने को मिल जाती है। इससे कुछ एक्शन वगैरह को सेट कर सकते हो। जैसे कुछ ऐप्स वगैरह हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो वो कर सकते हो। इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो आप चाहते हो यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन होना चाहिए, तो इसके ऊपर डबल टैप करके आप इस तरह से कैलकुलेटर को ऑन कर सकते हो। और भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हो। फ़ोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन करोगे तो फ़ोन को कभी भी एक हाथ से चला सकते हो, जिसके लिए आपको वन फिंगर से इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा। आपका फ़ोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है, जिसको एक हाथ से काफ़ी बढ़िया से आप यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर मिलता है, जिसमें अगर उसको ऑन करोगे तो ट्रैफिक वगैरह में आप कभी भी होते हैं, तो अपने फ़ोन से बात करोगे तो उस साइड आपकी आवाज़ एकदम क्लियर जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फ़ोन की सेटिंग में। इसके बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर आपको यहाँ से स्क्रॉल
करना पड़ेगा। वॉइस आइसोलेशन का फीचर देखने को मिलेगा, यहाँ से आप इसको क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब ऑलवेज पर क्लिक करोगे दोनों के लिए। अब जब कभी भी ट्रैफिक वगैरह में होगे, आपकी आवाज़ उस साइड एकदम क्लियर जाएगी, तो इस फीचर को ज़रूर से आप ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर फेस ब्यूटीफुल वीडियो कॉलिंग का फीचर भी मिलेगा, जिसको आप ज़रूर से ऑन करें। इसको ऑन करने पर क्या होगा, जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे, तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें आपकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है वीडियो कॉलिंग पर। फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी फ़ोन के अंदर मिलता है, इसको चाहो तो यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। बाकी फ़ोन के अंदर डायनामिक लाइट दी गई है, तो आप चाहो तो यहाँ से डायनामिक लाइट को ऑन कर सकते हो। इसका टाइमिंग वगैरह सेट करना हो वो कर सकते हो, इनको ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। बाकी इनकमिंग कॉल आएगी तब भी आपकी ऑन होगी, और चाहो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए ऑन कराना, तो उसको भी ऑन कर सकते हो। और अपनी कुछ भी एप्लीकेशन है जिनको आप चाहो, उन पर ही आपकी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आने पर ऑन होना चाहिए आपकी डायनामिक लाइट, तो उसको भी आप इस तरह से ऑन करा सकते हो। ये काफ़ी आपको एडवांस फीचर मिल जाएगा, आप चाहो तो यहाँ से इसका सेटअप कर सकते हो। फ़ोन को जब आप परचेज़ करोगे तो 30% शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी। इसको शो करना है तो फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार आइकन्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैटरी स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह से बैटरी स्टाइल को यहाँ पे दिखा सकते हो, कुछ इस तरह से। बाकी आप चाहो तो बैटरी की जो स्टाइल वगैरह है उसको चेंज करना, तो यहाँ पे बैटरी के स्टाइल भी देखने को मिल जाएंगे अलग-अलग। आपके हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर भी मिलता है। जैसे कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करेगा और डिलीट कर देता है, उस मैसेज को आप नहीं देख पाते, तो उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर देना है। 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। इस फोन में आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप किसी भी ऐप्स का डुअल करके यूज करना चाहो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इन एप्लीकेशन में से किसी का भी क्लोन यूज करना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन करके क्लोन यूज कर सकते हो। फोन के अंदर अंडर वाटर फोटोग्राफी करने के लिए एक एडवांस फीचर दिया गया है, जिसको ऑन करने के बाद आप पानी के अंदर काफी बढ़िया से फोन का यूज कर सकते हो, वीडियो एंड फोटो वगैरह ले सकते हो। इसके लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन ऑन करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है साइड में मोर, मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अंडर वाटर का फोटोग्राफी का एक फीचर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप अंडर वाटर के अंदर हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करने तो वॉल्यूम अप बटन से आप फोटो क्लिक कर सकते हो, डाउन बटन से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस मोड को हटाना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आपका ये वाला जो मोड है वो इस तरह से डिसेबल भी हो जाता है। डिसेबल होते ही आपको पूछेगा कि आपको अगर पानी वगैरह इजेक्ट करना है तो एग्जैक्ट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। फोन में से कुछ इस तरह का साउंड आएगा तो आपके फोन से पानी भी रिमूव हो जाता है। फोन के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि ऐप्स को लॉक करना हो, हाइड करना हो। इसके अलावा फोन को पावर ऑफ करोगे तो पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। इन सबको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके ऐप्स को लॉक कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फोन को स्विच ऑफ करें तब फोन पासवर्ड मांगे तो इसके लिए मोर सिक्योरिटी सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए।